हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जीवन के इस चक्र में हर मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कुछ मन को नियंत्रित कर स्वस्थ मन व तन के साथ अपने कर्मों का पालन करते हैं, तो कुछ मन के अधीन होकर उसके अनुसार चिंता, पीड़ा, दुख, कष्टों के साथ चलते हैं। कई बार हमारा शारीरिक कष्ट हमारे अंतर मन की पीड़ा भी बन जाती है। इसीलिए एक स्वस्थ जीवन चक्र का पालन करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जो कटिश स्नायु शूल, गर्भाशय स्वास्थ्य, पेट की चर्बी कम करना, कूल्हे खोलना और इत्यादि ऐसे अनगिनत फायदों के साथ हमारे मन व शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक है। मैं बात कर रही हूँ चक्की चालन आसन की। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपके साथ थी। चक्की चालन आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है। चक्की, चलन और आसन। यहाँ पर चक्की का अर्थ है मिल, चालन का अर्थ है मंथन और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस योग को अंग्रेजी में चर्निंग मिल पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा की उत्पत्ति भारतीय गांवों से हुई है, जो गेहूं की चक्की के हाथ की गति को दर्शाता है या उसके समान है। समझते हैं कौन लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या है या हाल फिलहाल ही कोई सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर आपको पेट संबंधी कोई परेशानी है तो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं अपने योग प्रशिक्षक के निर्देश के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास करें। चक्की चालन आसन के अभ्यास से होने वाले लाभों को समझते हैं। इस आसन के नियमित अभ्यास से मासिक धर्म के दौरान हो रहे पेट दर्द के साथ साथ ये पेट की ऐंठन से भी राहत देता है। ये आसन महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत करने में उपयोगी है। इसका निरंतर प्रयोग साइटिका रोकने में लाभप्रद रहता है। कमर, पीठ, उदर एवं बाजुओं की मांसपेशियों को टोन करने में सहायक है। इस आसन का अभ्यास पेट की चर्बी को कम कर वजन कम करने में भी सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चक्की चालन आसन का अभ्यास करते हैं। अपनी योग अभ्यास की चटाई बिछाकर दंडासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को पूरी तरह सामने की ओर दूर दूर फैला लें। फिर आप अपनी हथेलियों को मिलाकर बाजुओं को कंधे की सीध में अपने सामने की ओर रखें। अब एक काल्पनिक घेरा बनाते हुए शरीर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर हिलाते हुए चक्राकार घुमाएं। सांस भरते हुए आगे और दाहिनी ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे एवं बाहिनी ओर। इस क्रिया में निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा, पर पैरों को स्थिर रखें। धड़ को घूमने के कारण पैर में हल्की गति स्वाभाविक है। बाजू पीठ के साथ घूमेगी। घूमते हुए लंबी गहरी सांस लेते रहें। अपने बाजुओं, उदर, कटी प्रदेश एवं पैरों में खिंचाव महसूस करें। यही क्रिया शुरुआत में एक दिशा में 10 से 12 चक्र करें और फिर क्षमता अनुसार आप चक्र बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी ओर से दोहराएं।
अब एक काल्पनिक घेरा बनाते हुए शरीर के ऊपरी भाग को बाहिनी ओर हिलाते हुए चक्राकार घुमाएं। सांस भरते हुए आगे और बाहिनी ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे एवं दाहिनी ओर। दस से 12 चक्र होने पर विश्राम करें। समापन। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंखें बंद करके अपने पीठ के बल लेट जाएं और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें कि हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं डालना। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग आसन को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।